हेलो स्टूडेंट्स, अपन जो पढ़ रहे थे अभी तक अपन ने सेकंड जो अपना फर्स्ट पेपर था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट, इसके अंदर अपन सिस्टम पढ़ रहे थे किसका, पेलिमोन आर्थ्रोपोडा के जो क्रेस्टेशिया फाइलम के अंदर जो पेलिमोन है, क्रेस्टेशिया वर्ग के अंदर पेलिमोन है, उसके लिए उसका अपन क्या पढ़ रहे थे, सिस्टम। ठीक है, तो इस सिस्टम में की बात करते हैं तो अपन ने इस सिस्टम के अंदर इसका सबसे पहले जो देखा था वो देखा था इसका लोकोमोशन सिस्टम। ठीक है, ऐसे ही इसका सेकंड नंबर पे अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, थर्ड नंबर पे इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा, फोर्थ नंबर पे कौन सा सिस्टम देखे थे, फोर्थ नंबर पे इसका एक्सक्रेशन सिस्टम, और अब जो बात कर रहे हैं फिफ्थ नंबर पे वो बात कर रहे हैं अपन इसके सर्कुलेशन सिस्टम की। अब इस सर्कुलेशन सिस्टम में अपन ने इसके ऑर्गन पढ़ना स्टार्ट किया था, तो ऑर्गन के अंदर जो सबसे पहला जो ऑर्गन था वो क्या था, पेरिकार्डियम। इसकी जो प्रेजेंस बताई थी मैंने वो कौन सी थी, इसके डोर्सल सरफेस के ऊपर जो डोर्सल के बॉडी कैविटी है, डोर्सल सरफेस के ऊपर डोर्सल कैविटी है वहां उसके तो नीचे पाया जाता है। कहां, डोर्सल सरफेस के तो नीचे पाया जाएगा। जबकि जो हिपेटोपेनक्रिया जो अपनी डाइजेस्टिव ग्लैंड थी, इसके अपन ने किसमें पढ़ा था, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ी थी, डाइजेस्टिव ग्लैंड। इस डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड गोनाड्स इनके ऊपर पाया जाता है। ठीक है, पर इन गोनाड्स के और जो ये पेरिकार्डियम है इसके बीच की सरफेस जो है वहां पे फ्रस पाया जाता है, कि लेयर पाई जाती है, जिससे ये दोनों आपस में क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन ने ये पढ़ा था कि इसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैविटी या ब्लड लेक्यूनाe पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ब्लड लेक्यूनाe पाई जाती है, जिनमें या ब्लड चैनल्स पाए जाते हैं, जिनमें हार्ट से क्या आता रहता है, रक्त आता रहता है। अपन ने कहाँ पढ़ा था, ये रेस्पिरेशन सिस्टम में पढ़ा था, एक डायग्राम बनाए थे इस बुक उसका गिल प्लेट का बनाए थे। ठीक है, इस प्रकार का एक डायग्राम जहां पे यहां से चैनल्स निकलते थे और यहां से निकलता था एक। ठीक है, इस प्रकार से चैनल्स निकलते थे जिनमें से ब्लड निकलकर कहां जाता है, इसके पेरिकार्डियम में। अब पेरिकार्डियम जो होता है वो मैंने क्या बताया था कि यही क्या होता है, हृदय आवरण या हृदय प्रकोष्ठ होता है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, हार्ट। तो अपन ने जो सेकंड पढ़ा था वो क्या था, इसका हार्ट की भी मैंने बताया था कि ये पेरिकार्डियम के मध्य में पाया जाता है। पेरिकार्डियम की जो कैविटी होती है उसके बीच में पाया जाता है। किस प्रकार का होता है, ट्रायंगल होता है, त्रिभुजाकार होता है। जिसमें से यहां क्या निकलती थी, आर्टरीज निकलती थी, ये तीन प्रकार की आर्टरीज, और चौथी जो निकलती थी ये यहाँ पे, और इसके अंदर 5 चैनल्स और पाए जाते थे। कौन कौन से, एंटेरोलेटरल, पोस्टेरोलेटरल यहाँ पे जो थे, और एक मिड में से निकलते थे। ऐसे कितने निकलते थे, 5 जोड़ी निकला करती थी। 5 जोड़ी इसकी चैनल्स निकलते थे, जिनमें से ब्लड होते हुए कहां पहुंचता है, इनमें इसके हार्ट के अंदर ब्लड पहुंचता है और आर्टरीज के द्वारा इसके पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। अब आगे अपन जो बात कर रहे थे वो अगला जो अपना ऑर्गन था वो था आर्टरी।
ये ब्लड ट्यूब्स होती है, जिनको जिनको कितने कितने प्रकार की होती है, ये 4 प्रकार की होती है। अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें भी समझाया इसको कि कितनी आर्टरीज होती है, 4 आर्टरीज होती है, जिनमें से 3 तो यहाँ निकलती है, ठीक है, एक तो मीडियन, दो लेटरल निकलती है, ठीक है, और एक निकलती है पोस्टेरियर, मिड पोस्टेरियर, ठीक है। तो एक तो थी मीडियन ऑप्थेलिक आर्टरीज, दूसरी थी एंटेनरी आर्टरी, चौथी जो थी वो थी सॉरी अपनी पहली कौन सी थी, मीडियन ऑप्थेल्मिक आर्टरी, सेकंड थी जो थी एंटेनरी आर्टरी, और थर्ड जो थी वो कौन सी थी, हिपेटिक फोर्थ नंबर की, जो लास्ट और फोर्थ नंबर की है वो कौन सी थी, पोस्टेरियर आर्टरी। यहां तक बात कर लेते हैं अपन, अब इसके आगे बात करते हैं। अब देखो जैसे ये यहाँ पे 4 प्रकार की आर्टरीज है, ये सीधा ये भी अनेक ब्रांचों में बटी हुई होती है। जैसे अपने होती है अरोटा, अरोटा भी बहुत सारी शाखाओं में बटी हुई होती है, उसी प्रकार इसके अंदर भी ये चारों आर्टरीज, मीडियन ऑप्थेल्मिक आर्टरीज, एंटेनरी आर्टरी, हाइपेटिक आर्टरी और पोस्टेरियर आर्टरी, ये अलग अलग भागों में बटी हुई होती है। जिसके अंदर देखो सबसे पहले अपने पास जो है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। कौन कौन सी, फर्स्ट जो है वो है मीडियन ऑप्थेल्मिक आर्टरी, सेकंड जो है वो एंटेनरी आर्टरी, थर्ड की अपन बाद में बात करेंगे। हाँ, जो अपनी मीडियन ऑप्थेलिक आर्टरी है, ये है इसके मीडियन हार्ट के मिड में से निकलती है, एंटेरो पार्ट के मिड में से निकलती है, और सीधी इसके कहां से, इसका जो इसोफेगस है उसके किनारे किनारे सीधी जाके हार्ट के ऊपर एक चैनल बनाती है, जिसको बोलते हैं सर्कुलर सिफेलिकस। सर्कुलर सिफेलिकस ये पार्ट बनाती है, और यहां पे जहां पे ये सर्कुलर सिफेलिकस बनता है, कस जहां बनता है, वहीं से इस मीडियन ऑप्थेलिक आर्टरी की एक आर्टरी यहां से निकलती है, और इस जो पेलिमोन है उसके रोस्ट्रम पार्ट में जाती है। रोस्ट्रम कौन सा था, इसका जो सिफेलोथोरिक्स पार्ट था उसके आगे आरीनुमा संरचना बनी हुई थी इस टाइप की। इसी को अपन ने क्या कहा था, रोस्ट्रम, ठीक है। तो इस रोस्ट्रम पार्ट में है, यहां से एक आर्टरी जाती है, कौन से, सर्कुलर सिफेलिकस के पार्ट से डिवाइड होकर कहां जाती है, रोस्ट्रल आर्टरी के रूप में रोस्ट्रम में जाती है, ठीक है। ये तो हो गया अपना मीडियन ऑप्थेलिक आर्टरी, जो कहां तक पहुंचती है, इसकी इसोफेगस के पास तक जाकर एक सर्कुलर सिफेलिकस बनाती है। किसके साथ बनाती है, ये बनाती है एंटेनरी आर्टरी के साथ बनाती है, ठीक है। एंटेनरी आर्टरी के साथ ये क्या बनाती है, सर्कुलर सिफेलिकस, जहां से रोस्ट्रल आर्टरी निकलती है और रोस्ट्रम के अंदर प्रवेश करती है। ये तो हो गया अपना मीडियन ऑप्थेलिक। अब बात करते हैं अपन एंटेनरी आर्टरी।
एंटेनरी आर्टरी जो होती है वो सीधा ही कहां से निकलती है, वो निकलती है मीडियन ऑप्थेल्मिक आर्टरी के लेटरल साइड से निकलती है। ठीक है, कहां से निकलती है ये? मीडियन ऑप्थेल्मिक आर्टरी के लेटरल साइड से क्या निकलती है? एंटेनरी आर्टरी। ये एक पेयर होती है, एक जोड़ी होती है। ठीक है, एंटेनरी आर्टरी। इसमें से जो अब इसको भी चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से में? तो सबसे पहले इसकी जो अब ये आर्टरी आगे जाके जो ब्रांचों में, सब ब्रांचेस में डिवाइड होती है, उसके आधार पे इनको अलग अलग पार्टों में बांटा गया है। तो सबसे पहले है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियल आर्टरी। ठीक है, या अपन इसको ऐसे कह सकते हैं कि इस आर्टरी को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में? ये तो सब ब्रांच होगी और ये मेन ब्रांच जो आगे जाएगी। ठीक है, ये जो बटी हुई है ये तो क्या होगी? इसकी सब ब्रांच, 1 2 और 3, और ये सीधी आगे जा रही है, वो इसकी मेन ब्रांच होगी। तो इन सब ब्रांच के अंदर जो पहली जो ब्रांच निकलती है, इसको ए और इसको बी, इसको दो भागों में बांटा गया है, ए और बी। अब जो ए है वो तो क्या करती है? 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। पहला है पेरिकार्डियम आर्टरी, जो आगे जाके कहां पहुंचती है? हृदय आवरण में पहुंचती है। कहां पहुंचती है? पेरिकार्डियम के अंदर पहुंचती है। ठीक है, और यहाँ ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। जैसे ही ये पेरिकार्डियम में पहुंचती है, छोटी छोटी कोशिकाओं में बढ़ जाती है, एक जाल बना लेती है। छोटी छोटी नलिकाओं का क्या बना लेती है? जाल बना लेती है। ठीक है, सेकंड जो है वो है इसका बी, गैस्ट्रिक आर्टरी। ये गैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो इसके कार्डियक स्टमक के अंदर ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये गैस्ट्रिक आर्टरी, ये जो होती है इसके कार्डियक स्टमक में क्या पहुंच जाती है? ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। अगली जो है इसका जो थर्ड पार्ट है वो है मैंडिबुलर आर्टरी। सी पार्ट जो है वो है मैंडिबुलर आर्टरी। जो इसके मैंडिबल्स होते हैं आगे की तरफ, ये जो टांगे निकली हुई होती है इसे, इनको क्या करती है? ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। ठीक है, अब जो इसका बी पार्ट बचता है, ये तो हो गया अपना, ये कौन सी हो गई? पेरिकार्डियम आर्टरी, जो कहां पहुंचती है? पेरिकार्डियम, हृदय आवरण में या हृदय आवरण के अंदर प्रवेश करती है। ये है अपनी गैस्ट्रिक आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी जो कार्डियक स्टमक में, कार्डियक स्टमक के अंदर ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, ये पेरिकार्डियम में करती है। अगली जो है वो कौन सी थी? मैंडिबुलर, जो कहां करती है? इसके मैंडिबल्स में, मैंडिबल्स में ब्लड सप्लाई करती है। तो ये है अपनी मैंडिबुलर
आर्टरी। ठीक है, अब देखो यहां तक अपन इसका जो दो भागों में एंटेरियर आर्टरी को कितने भागों में डिवाइड किया अपन ने, दो भागों में, ए और बी। जो ए इसका पार्ट है वो कौन से है, पेरिकार्डियम आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी और मैंडिबुलर आर्टरी। यानी कि इसकी मेन ब्रांच में से तीन ब्रांचें निकल गई, कौन कौन सी, पेरिकार्डियम आर्टरी, सॉरी गैस्ट्रिक आर्टरी और मैंडिबुलर आर्टरी। अब इसका जो मेन ब्रांच बी के रूप में आगे निकल रही है वो आगे जाके कितने भागों में डिवाइड हो जाती है, दो भागों में डिवाइड हो जाती है, जिनमें से एक निकलती है आगे जाके, ये कौन कितने भागों में डिवाइड होती है, दो भागों में। वेंट्रल चैम्बर और डोर्सल चैम्बर, ये इसके सब ब्रांच बन जाते हैं, या ब्रांच बोल दो इसको, वेंट्रल ब्रांच और डोर्सल ब्रांच। अब देखो ये जो दिख रही है आपको, ये है इसकी वेंट्रल ब्रांच और ये है इसकी डोर्सल ब्रांच। ये जो वेंट्रल ब्रांच है ये भी आगे जाके कितने भागों में सब डिवाइड होती है, दो भागों में। ये जो होती है वो सिर्फ कहां पहुंचती है, इसके एंटीन्यूल्स में, एंटीन्यूलर आर्टरी जो कहलाती है। ठीक है, ये वेंट्रल, इसको अपन यहां लिख देते हैं वेंट्रल ब्रांच। ये वेंट्रल ब्रांच दो भागों में डिवाइड होती है, जिसमें से पहली जो निकलती है वो निकलती है, ये भी है ना इसी का पार्ट है। जैसे अपन की बात कर रहे हैं एंटीन्यूलर आर्टरी, तो मैंने क्या कहा था, ये पैर के रूप में निकलती है, एक जोड़े के रूप में निकलती है, और आगे कहाँ मिलती है, आगे मिलती है मीडियन एपिथेलिक आर्टरी के साथ, क्या बनाती है, सर्कुलर सिफेलिकस बनाती है, जहां पे ये दोनों आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, तो इसका जो नाम है वेंट्रल ब्रांच की, जो सब ब्रांचेस में डिवाइड होती है, उसमें से सबसे पहले जो निकलती है वो कौन सी निकलती है, मैं इधर लिख देता हूं एरो लगा के, एंटीन्यूलर आर्टरी। ठीक है, अब भी जो इसका दूसरा पार्ट है वो भी कितने भागों में डिवाइड होता है, दो भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, इसमें से एक निकलती है एंटीना आर्टरी, एंटीनर आर्टरी, और एक निकलती है रेनल आर्टरी। ठीक है, अब जो आगे अपन कह सकते हैं बी पार्ट दो भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। इसका जो फर्स्ट ब्रांच होता है वो भी दो सब ब्रांचों में डिवाइड होता है, कौन कौन से में, इसको नाम दे दो अपने, फर्स्ट और सेकंड, इसको नाम दे दो। अब जो सेकंड होती है वो भी दो भागों में डिवाइड होती है, कौन कौन से में, ए और स्मॉल ए, कैपिटल यहां दे दिया ना मैंने, स्मॉल ए और स्मॉल बी। ठीक है, यहां पे ये डिवाइड होती है किस किस में, एंटीनरी आर्टरी, एंटीन्यूलर आर्टरी और रेनल आर्टरी के अंदर। ठीक है, तो एंटीन्यूलर आर्टरी जो होते हैं वो इसके एंटीन्यूल के अंदर ब्लड सप्लाई करती है, एंटीनर आर्टरी एंटीना के अंदर ब्लड सप्लाई करती है, और रेनल आर्टरी इसके रेनल सैक या इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंदर क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, अब डोर्सल ब्रांच की अपन बात करते हैं, तो डोर्सल ब्रांच आगे चलकर, अब देखो ये इसकी कौन सी थी, वेंट्रल ब्रांच, और ये है इसकी डोर्सल ब्रांच। ये डोर्सल ब्रांच में आगे जाके एक ब्रांच और निकलती है। डोर्सल ब्रांच से एक और निकलती है जो होती है ऑप्टेलिक आर्टरी या ऑप्टिकल आर्टरी, जो ये रही। ठीक है,
इसका नाम यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहीं पे एरो लगा के ऑप्टिकल आर्टरी। ठीक है, अब देखो अपने यहाँ पे अपन बात कर रहे थे कि इसकी आर्टरी जो होती है कितने भागों में डिवाइड होती है, 4 भागों में, जिसमें अपन ने दो को देखा है अभी तक। तो अपन बात कर रहे हैं एंटेनरी आर्टरी की, तो एंटेनरी आर्टरी को कितने भागों में डिवाइड किया, 2 भागों में, ए और बी। ए और बी के अंदर ए को 3 भागों में डिवाइड किया, पेरिकार्डियम आर्टरी जो इसके हृदय कोश के अंदर ब्लड पहुंचाती है, गैस्ट्रिक आर्टरी इसके कार्डियक स्टमक में, और मैंडिबुलर आर्टरी इसके मैंडिबल्स में ब्लड सप्लाई करती है। आगे अपने बी को देखा तो बी 2 ब्रांचों में डिवाइड होती है, वेंट्रल ब्रांच और डोर्सल ब्रांच। वेंट्रल ब्रांच भी आगे चलकर 2 भागों में डिवाइड होती है, एंटेनरी आर्टरी फर्स्ट और सेकंड के अंदर जो वो होती है, सेकंड में आगे जाके 2 भागों में डिवाइड होती है, एंटेनर आर्टरी और रेनल आर्टरी। तो ये है अपनी जो इसके एंटेना के अंदर ब्लड सप्लाई करती है, वो है एंटेनर आर्टरी। ठीक है, ये इसकी रेनल आर्टरी होगी। तो इसके रेनल ऑर्गन के अंदर क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं कि ये आगे जाके इसका जो सेकंड पार्ट होता है डोर्सल ब्रांच, वो भी आगे जाके किस में डिवाइड हो जाता है, एक इससे भी 2 ब्रांच निकलती है। कितनी ब्रांच निकलती है, 2 ब्रांच निकलती है। इसको अपन तो इसको भी फर्स्ट और सेकंड कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट जो होता है उसमें से निकलती है ऑप्टिकल आर्टरी, जो मैंने यहाँ पे नाम दिया है, ये देखो ऑप्टिकल आर्टरी यहाँ से निकल रही है, यही अपनी कौन सी थी, डोर्सल। और जो आगे निकलती है वो क्या बनाती है, आगे जाके एक राउंडेड पथ बनाती है, जिसको कहते हैं सर्कुलर स्फेरिकस। ठीक है, सर्कुलर स्फेरिकस किस किस के बीच में बनता है, एक तो एंटेनरी आर्टरी की साइक आर्टरी जो होती है उसके साथ, और दूसरा होता है मीडियन ऑप्थेलिक आर्टरी। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। अब अपन बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, या तीसरी आर्टरी जो है इसकी। तीसरे नंबर की जो आर्टरी है वो है हेपेटिक आर्टरी। वो भी क्या है, वो कहां से, उसका ओरिजिन कहां से होता है, ओरिजिन होता है हार्ट से। हार्ट का जो एंटीनरी आर्टरी है उसके लेटरल सरफेस से ही क्या होती है, उसका ओरिजिन होता है, और ये कहलाती है हेपेटिक आर्टरी। ये हेपेटिक आर्टरी कहां ब्लड सप्लाई करती है, ये ब्लड सप्लाई करती है हेपेटो पैनक्रियाटिक या पैनक्रियाज के अंदर, जिसको अपन ने क्या कहा था, डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर। ये क्या करती है, ब्लड सप्लाई काम करने का काम करती है। अंतिम जो है वो है इसकी पोस्टीरियर आर्टरी। ठीक है, ये पोस्टीरियर आर्टरी जो होती है, ये रही, देखो इसको आराम से, पोस्टीरियर आर्टरी लिखना था उनको।
पोस्टीरियर आर्टरी। पोस्टीरियर आर्टरी जो निकलती है वो हार्ट के कौन से पार्ट से निकलती है? मिड पोस्टीरियर, मिड पोस्टेरो पार्ट से ओरिजिनेट होती है। और ये और जहां से ओरिजिनेट होती है वहां से कुछ आगे चल के ही दो भागों में डिवाइड हो जाती है। कहाँ कितने भागों में डिवाइड हो जाती है? दो भागों में। इसका जो पहला है वो है सुप्रा इंटेस्टाइनल पोस्टीरियर आर्टरी, ठीक है। तो इसको कितने भागों में डिवाइड किया है? दो भागों में, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है सुप्रा इंटेस्टाइन आर्टरी। सेकंड जो है वो है इसकी एक्सटर्नल आर्टरी। कौन सी है? एक्सटर्नल आर्टरी। ये आपको यहां दिखेगा नहीं, मैं इसको बराबर में लेके यहाँ लिख देता हूँ। जब मैं ऊपर लिख देता हूँ, आप जब इसके नोट्स तैयार करो क्लास में से तो इसके नीचे लिख लेना, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ नंबर 4 डाल के, पोस्टीरियर आर्टरी। पोस्टीरियर आर्टरी को कितने भागों में डिवाइड किया? दो भागों में। सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी और सेकंड जो है वो है एक्सटर्नल आर्टरी, ठीक है। सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी जो होती है वो इसके डोर्सल एब्डोमिनल आर्टरी भी कहलाती है। वो क्या कहलाती है? इसको डोर्सल डोर्सो एब्डोमिनल आर्टरी, ठीक है। इसका जो सेकंड नाम है वो क्या है? डोर्सो एब्डोमिनल आर्टरी। क्यों कहते हैं ये डोर्सल सरफेस से होती हुई कहां पहुंचती है? इसके एब्डोमिनल पार्ट में पहुंचती है। और एब्डोमिनल पार्ट के अंदर पेरियोपोड जो होता है, पेरियोपोड्स जो होता है वहां पे ये ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। नहीं, ये यूरोपोड्स के अंदर, पेरियोपोड नहीं, यूरोपोड, यूरोपोड्स, ठीक है। कहां करती है? यूरोपोड्स के अंदर ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। अब जो एक्सटर्नल आर्टरी है वो इसकी स्टॉर्ट आर्टरी कहलाती है। स्टॉर्ट आर्टरी क्यों? क्योंकि ये सबसे मोटी आर्टरी होती है। इसकी स्टाउट आर्टरी होती है जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, सॉरी 2 भागों में। इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में। फर्स्ट जो है वो है वेंटेरोथोरेक्सिक ब्रांच, और बी जो है वो है वेंटेरो एब्डोमिनल ब्रांच। कितने भागों में डिवाइड किया है? 2 भागों में। पहला जो है वो है एंटेरोथोरेक्सिक ब्रांच और दूसरा जो है वेंटेरो एब्डोमिनल ब्रांच, ठीक है। ये इसको देखो, अपन ने यहाँ पे क्या नाम दिया? इसको डोर्सल और इसको नाम दिया है वेंट्रल या वेंट्रो, ठीक है। तो ये इसके अधरीय भाग में होता है और ये इसके पृष्ठ भाग में होता है, ठीक है। ये पृष्ठ भाग से होता हुआ कहाँ पे होता है? यूरोपोड में। ये वेंट्रल पार्ट होता है जो यहाँ पे देखो शब्द लिखा हुआ है थोरेसिक। थोरेसिक मतलब इसके सिफेलोथोरेक्स पार्ट में, किसके? पेलिमोन के सिफेलोथोरेक्स के अंदर ये वेंट्रल सरफेस पे होती है और वेंट्रल सरफेस पे ही
ये कहाँ काम करती है, देखो इसका जो ब्लड सप्लाई करने का काम होता है, तो अपन मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप जब नोट्स तैयार करो तो इसके साथ ही कोष्टक में लिखना कि कहाँ का ब्लड सप्लाई करती है। ये सबसे पहले मैं यहाँ इसका नाम लिख के करता हूँ, वेंटेरो थोरेसिक ब्रांच जो निकलती है, ये ब्रांच दो इसके, ये कहाँ रहती है, सिफेलोथोरैक्स पार्ट में, पहली मोन के सिफेलोथोरैक्स पार्ट में रहती है, और ब्लड सप्लाई जो करती है वो करती है स्टर्नम, स्टर्नम मैक्सिलाई मैक्जुली और फर्स्ट 3 पेयर ऑफ लेग्स। कहाँ कहाँ करती है, पहले तो देखो ये कितने भागों में डिवाइड है, पोस्टेरियर आर्टरी 2 भागों में डिवाइड है, कौन कौन से में, एक्सटर्नल आर्टरी और सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी। ये तो कहाँ चली जाती है, इसके डोर्सल एब्डोमिनल पार्ट के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब देखो ये कहाँ पहुंचती है, इसके ये निकलती है यहां से, इसके वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन के बीच में पोर पाया जाता है, वहां से निकलते हुए 2 भागों में डिवाइड होती है। तो ये वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास के बीच में एक एपरेचर पाया जाता है, उस एपरेचर से होते हुए 2 भागों में डिवाइड होती है, कौन कौन से में, वेंट्रल थोरेसिक ब्रांच और दूसरा होता है इसका वेंट्रल एब्डोमिनल ब्रांच। ठीक है, आइए यहां तक समझ में कि जो पोस्टेरियर आर्टरी होती है वो मिड पोस्टेरियर आर्टरी के रूप में बाहर निकलती है, कहां से, हेड से, और निकलते ही 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, सुप्रा इंटेस्टाइन आर्टरी और एक्सटर्नल आर्टरी। जो एक्सटर्नल आर्टरी होती है वो इसके या तो लेफ्ट साइड से निकलेगी या निकलेगी इसके राइट साइड से। ठीक है, ये नहीं है कि अगर ये राइट साइड से निकल गई तो लेफ्ट साइड से नहीं निकल सकती, या लेफ्ट साइड से निकल गई तो राइट साइड से नहीं निकल सकती। ठीक है, लेकिन निकलेगी एक साइड में से। ठीक है, कैसे, जैसे अपन बात कर रहे हैं कि अपना हार्ट कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेकिन इस आर्टरी के बात करते हैं तो इसका कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि ये इसके लेफ्ट साइड से निकलेगी या इसके राइट साइड से निकलेगी। ठीक है, इसका फिक्स ये इसके ओरिजिन के समय होता है कि जिधर से इसका ओरिजिन हो जाता है उधर ही निकल जाती है। अगर ये इसका ओरिजिन यहाँ से होता तो ये राइट साइड से निकल जाती, और इसका लेफ्ट साइड से ओरिजिन हो गया तो लेफ्ट साइड से निकल गई। ठीक है, लेकिन निकलेगी एक साइड से। ठीक है, क्योंकि ये होती एक ही है। अब ये दोनों साइडों से कब निकलती, जब यहाँ अपने पास कितनी हो, एक्सटर्नल आर्टरी 2 हो। ठीक है, तो ये वन साइड या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड से आगे चलकर इसके वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन से निकलकर आगे 2 सब ब्रांच में डिवाइड होती है, वेंट्रल थोरेसिक ब्रांच और वेंट्रल एब्डोमिनल ब्रांच के अंदर निकलती है। अब इसका जो वेंट्रल थोरेसिक ब्रांच जो होता है वो कितने चार पार्ट में क्या करती है, ब्लड सप्लाई करता है। सबसे पहले करता है इसके स्टर्नम को, दूसरा है इसके मैक्सिलिपिड्स को, मैक्सिलरी को, फिर निकलता है इसका मैक्सिलरी को, और अंतिम में जो ब्लड सप्लाई करता है वो किसको करता है, फर्स्ट 3 पेयर ऑफ लेग्स। अपने पास जो लेग्स होते हैं वो कितने होते हैं,
जो पहले मोन के अंदर अपन ने लेग्स की काउंटिंग की थी, तो वो कितने थे? 5 पेयर थे। तो उनमें से जो पहले शुरुआत के जो 3 पेयर है उनको ये ब्लड सप्लाई करने का काम करता है, ठीक है। अब देखो वेंट्रल एब्डोमिनल ब्रांच, वेंट्रल एब्डोमिनल ब्रांच, ये जो वेंट्रल एब्डोमिनल ब्रांच है वो इसके फर्स्ट 3 पेयर निकल गए, तो अपने पास कितने बचे? 2 पेयर ऑफ लेग और इसके पैलियो पोर्ट्स को क्या करता है? ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इसको, अपने पास इसका एक आउटलाइन चार्ट बन गया है। इसको आप ड्राइंग करो, अपने नोटबुक के अंदर ड्रॉ कर लेना और इसको अच्छे से आसानी से समझ सकते हो। इसमें से जो कुछ भी समझ में नहीं आया वो एक बार आप मेरे को मैसेज के रूप में पूछ सकते हो कि आपको क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। अब जो अपना अगला है सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर आर्टरी के बाद में जो आता है वो है ब्लड लेकनी। क्या है? ब्लड लेकनी। कौन सा है ब्लड लेकनी? पहला कौन सा है? पेरिकार्डियम, सेकंड है हार्ट, थर्ड है आर्टरी, फोर्थ है ब्लड लेकनी। किसके अंदर? सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। तो अभी तक तो अपन आर्टरी के तक ही पहुंचे हैं, आगे बात कर रहे हैं अपन ब्लड लेकनी के। ब्लड लेकनी होती क्या है? तो देखो अपन देखते हैं। हाँ, तो ये जो ब्लड लेकनी होती है ये अपन इनको दूसरा नाम भी बता सकते हैं इसका, कि इनको ब्लड सीनस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड सीनस, ठीक है। ब्लड सीनस भी कह सकते हैं इनको, इस पे रहेगा। अब ये होते क्या है अपने पास? देखो अपन जो पेलिमोन है अपना जो पेलिमोन है इसके अंदर सिराओं या वेंस का अभाव होता है, ठीक है, अभाव होता है। अब देखो अपन ने क्या इसका अभी सबसे पहले अपन क्या देखी है? इसकी आर्टरी देखी। आर्टरी के अंदर देखो सब डिवीजन हो रहा है इसके अंदर। सब डिवीजन होने के कारण ये आगे जाकर किसमें खुलेगी? तो इसके लिए इनके अंदर ब्लड लेकनी या ब्लड सीनस पाए जाते हैं, ब्लड कोटर रक्त कोटर पाए जाते हैं, जिनके अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाता है और वहीं से पार्शियल प्रेशर के दौरान रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, ठीक है। तो ये जो पाया जाता है वो पाया जाता है इसके हिपेटोपेनक्रियाज या डाइजेस्टिव ग्लैंड के नीचे पाया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर ये ब्लड को ले जाकर वहां इकट्ठा करती है, ठीक है। ये हो गया इसका ब्लड लेकनी। अगली जो है वो है इसके ब्लड चैनल। अगला 5वां जो ऑर्गन है वो क्या है? ब्लड चैनल। ब्लड चैनल की अपन बात करते हैं। हाँ, तो ब्लड चैनल की अपन बात कर रहे थे। ब्लड चैनल जो होता है वो मैंने अपन जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तब मैंने समझाया था कि किस प्रकार से ब्लड चैनल के अंदर जो गिल प्लेट होती है उसके चारों तरफ 3, उसके अंदर क्या होते थे? 3 लॉन्गिट्यूडिनल चैनल्स पाए जाते हैं ब्लड के, ठीक है, जिसके अंदर क्या अपने पास है अफ्रेंट और इफ्रेंट ब्लड चैनल पाए जाते थे, ठीक है। तो अपन बात करते हैं ब्लड चैनल की। तो उसके अंदर पहले ही डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके पाथवे की किस प्रकार से अपन ने स्टडी की है, और ये डायग्राम एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने मिटाने में थोड़ी जल्दी कर दी, आप पीछे जाके
फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। जो ब्लड चैनल होते हैं उसके अंदर 6 पेयर, छह जोड़े अविवाहित नियोगी होते हैं, अफ्रेंड अफ्रेंड ब्लड चैनल्स और जब अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो मैंने ये एक डायग्राम बनवाया था इस टाइप का। ठीक है, जिसमें अपन ने इनको नाम दिया था, एक पेयर एक जोड़ा जो होती है वो होती है लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल, लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य, सॉरी इसको मार्जिनल चैनल नाम दिया था, जहां पे ब्लड में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन घुलती है। क्यों? क्योंकि ये जो गिल प्लेट थी अपनी, ये गिल प्लेट ही थी ना, इसके ऊपर क्या थे अपने पास ब्लड चैनल्स पाए जाते थे, ठीक है। कितने? 3। कौन कौन से? 2 तो होते थे लेटरल और एक होता था मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल, मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल। इसमें क्या होता है? अनऑक्सीकृत रक्त का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। जहां पे इसमें क्या, इसमें रक्त मिलाया जाता है, फिर यहां से वो कहां पे जाता था? मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल में, और मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल उस रक्त को कहां लेके जाता था? अब अफ्रेंड ब्लड चैनल के द्वारा उसको कहां लेके जाता था? हार्ट में। और हार्ट से वो कहां? हार्ट से वो पूरी होल बॉडी के अंदर उसका सर्कुलेशन होता है, ठीक है। और जैसे ही अनऑक्सीकृत ब्लड होता है, अनऑक्सीकृत ब्लड जो होता है उसका ऑक्सीजन जब रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर जाता है तो उस रक्त को कहां, किसके द्वारा वापस पहुंचाया जाता है? लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल के द्वारा 6 पेयर जो इसके अंदर अफ्रेंट ब्लड सेल्स पाई जाती है, ब्लड चैनल्स पाए जाते हैं, उनके माध्यम से लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल नहीं, इसका जो पेरिकार्डियम कोशिका नलिकाएं होती है उनके अंदर पहुंचाया जाता है। पेरिकार्डियम नलिकाओं के दौरान वो आता है लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल, और लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल से वही मार्जिनल चैनल्स में उनका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण से वापस मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल, और वहां से हार्ट से होल बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। तो अब अगला है अपने, ठीक है। तो सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर 5 ऑर्गन प्रेजेंट है। कौन कौन सा? पेरिकार्डियम, हार्ट, आर्टरी, ब्लड लेक्युनाई और ब्लड चैनल,
ठीक है, अब बात करते हैं सर्कुलेशन इन एडिनोम। तो किस प्रकार से इसका सर्कुलेशन होता है, ठीक है, ये तो सिस्टम हो गया। अब सिस्टम के अंदर सर्कुलेशन किस प्रकार से होगा वो अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले ब्लड कहाँ आता है, आर्टरी के, सॉरी हार्ट में। हार्ट से जाता है कहाँ, आर्टरीज के अंदर। आर्टरीज से जो ब्लड जाता है इसका, वो जाता है इसके आर्ट्रियल ब्रांचेस। ठीक है, आर्टरियल ब्रांचेस किसे कहते हैं, आर्टरियल ब्रांचेस जो इस आर्टरी की जो पार्ट है, देखो कैसे इसकी जो मीडियन ऑप्थेलिकल आर्टरी है वो क्या बनाती है, वो बनाती है सर्कुलस सिफेलिकस। और ठीक है, वहां से एक निकलती है, कौन सी, वहां से निकल रही थी इसकी ये जो उसमें रोस्ट्रल आर्टरी निकल रही थी। तो ये रोस्ट्रल आर्टरी, ऑप्टिकल आर्टरी, ये वेंट्रल ब्रांच के दौरान जो ये किस में पहुंच जा रहे हैं, एंटीनलर के अंदर, एंटीनलर और एंटीना और रीनल ऑर्गन के अंदर जो पहुंचा रहा है वो क्या, वो कौन से हो गए, एट्रियल ब्रांचेस इसकी कहलाती है। वहां से भी रक्त पहुंचता है ब्लड लेक में। कहाँ पहुंचता है, क्योंकि अपन ने क्या कहा था, इसके अंदर कोई भी सिराएं नहीं पाई जाती, तो वो ब्लड जब उसका ऑक्सीकरण अनऑक्सीकरण हो जाता है, यानी कि उससे ऑक्सीजन का तो उपयोग कर लिया जाता है, और CO2 या उसमें वेस्ट जो गैसेज बचती है वो कहाँ पहुंचती है, इसकी ब्लड लेक्यूनाई के अंदर। ठीक है, ब्लड लेक्यूनाई के अंदर पहुंचती है। ब्लड लेक्यूनाई से फिर पहुंचती है तो आर्टरीज, आर्टरीज से एट्रियल ब्रांच यानी कि आर्टरीज की जो विभिन्न शाखा है उससे फिर वहां से उसका ऑक्सीजन यूज हो जाने के बाद, ब्लड का ऑक्सीजन यूज हो जाने के बाद वो पहुंचती है सेंट्रल सीनस के अंदर। सेंट्रल सीनस। अब सेंट्रल सीनस होता क्या है, जैसे अपन बात कर रहे थे अपने ह्यूमन के अंदर बात करते हैं, एक तो होती है अरोटा और एक होती है वेंस। वेंस में जो महाशिरा होती है, ठीक है, तो महाशिरा क्या करती है, सभी रक्त को कहां लेके आती है, अनऑक्सीकृत रक्त को हार्ट के अंदर पहुंचाती है। ठीक है, तो ऐसे ही सेंट्रल सीनस का क्या काम होता है, ये भी रक्त पूरे अनऑक्सीकृत ब्लड को इकट्ठा करता है और वहां से हार्ट के अंदर पहुंचाने का काम करता है। तो यहां से लाने का काम कौन करेगा, अब अभिवाही, यानी कि अभिवाही कौन सी, ऐसे चैनल्स जो रक्त को कहीं एक जगह लेके आते हो। ठीक है, और अपवाही या अफ्रेंट होती है, जो होती है सप्लाई करने वाली अलग अलग जगह या वितरित करने वाली। ठीक है, तो यहां से रक्त को लेके आएगा अफ्रेंट ब्रांचियल चैनल। अफ्रेंट ब्रांचियल चैनल उसको लेके जाएगा लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल, यहां से ब्लड को सप्लाई करेगा, किसको, लेटरल को। कहां पे, गिल प्लेट के अंदर, जिनको गिल बुक अपन ने कहा था, लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल। ठीक है, यहां से रक्त पहुंचेगा कहां,
मार्जिनल चैनल में उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्जिनल चैनल किसमें, गिल प्लेटों के किनारों पे होती है। अपने जो गिल्स होते हैं, इस प्रकार गिल्स थे अर्धचंद्राकार, और ये जो आपको दिख रही है ये सभी क्या थी, एक एक गिल प्लेट थी इसकी। इस गिल प्लेट के किनारे पे मार्जिनल चैनल पाए जाते थे ये। ठीक है, तो ये जो पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, ये स्ट्रक्चर के अंदर ये पार्ट, ये वाला पार्ट दिख रहा है। ठीक है, तो ये वो होता है इसका मार्जिनल चैनल। मार्जिनल चैनल के अंदर इसका ऑक्सीकरण होता है और यहां से रक्त पहुंचता है इसके मीडियम, लॉन्गिट्यूडिनल, चैनल। यहां से रक्त को कौन लेके जाता है फिर, अफरेंट ब्रांचियल चैनल। ये कहां लेके जाएगा, अब इसको एकत्रित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए कहां लेके जाएगा, इसको वितरित करेगा, किसको, पेरिकार्डियम को। क्योंकि पेरिकार्डियम के अंदर ही ब्लड ट्यूब्स पाई जाती थी। अपने क्या कहा था कि पेरिकार्डियम के अंदर बहुत सारी रक्त नलिकाएं पाई जाती है, जो जिनमें रक्त आता है कहां से आता है, गिल प्लेट से। ठीक है, और गिल प्लेट से रक्त आकर कहां पहुंचता है, हार्ट के अंदर। तो पहले कहां पहुंचेगा, पेरिकार्डियम के अंदर। ठीक है, तो कहां पहुंचेगा, पेरिकार्डियम में। और पेरिकार्डियम से रक्त कहां पहुंच जाएगा, हार्ट में। इस प्रकार से इसका सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो यहां तक अपनी ये सर्कुलेशन सिस्टम आज कंप्लीट हो चुका है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अब जो अपना अगला सिस्टम जो बचा हुआ है उसके बारे में। ठीक है, तो आज तक यही